नमस्कार देवियों सज्जनों और मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अंशुल पूरी 1 साल बाद कैसे वापस आ गया। दोस्तों, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे हो, आप लोग इस फैमिली से बाहर नहीं गए हो। तो दोस्तों, मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि मैं 1 साल तक नहीं आ पाया, तो उसका क्या कारण था कि मैं किस लिए नहीं आ पाया? क्या रीज़न था? और मैंने फिर पूरी साल 10 मई के बाद 10 मई 2023 के बाद मैंने क्या किया है। आज तारीख है 29 अप्रैल, मतलब 29 अप्रैल है, तो लगभग में पूरा 1 साल हो गया है। तो मैंने पूरी 1 साल क्या किया है और मैंने क्यों इसको बंद कर दिया था? मैंने एक भी कंटेंट अपलोड क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएँगे, अपनी पूरी साल की कहानी सुनाएँगे। अब ये नहीं अपनी जीवन की कहानी सुनाई, मैं आज अपनी 1 साल की कहानी सुनाएँगे। मैंने क्या सीखा है, क्या किया है पूरे साल में और क्यों बंद किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कारण पे कि मैंने इसको बंद क्यों किया था। 1 साल तक मेरा क्या-क्या मुझे फेस करना पड़ा, तो इस कारण से मैंने कोई भी कंटेंट वीडियो कोई भी अपलोड नहीं की। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कारण की। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण था, वो था कि मैं जो काम कर रहा था, जो मैं बंस एंड होम सर्विस प्रोवाइड लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराई, उस पे काम किया, तो उसमें मुझे कुछ कमियाँ मालूम पड़ी। कमियाँ क्या, जब मैं शुरुआत कर रहा था, तो मेरे लिए तो वो बिज़नेस बहुत ही हलवा था। मतलब कि अरे! ये मेरे लिए बाएँ हाथ का खेल है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें बहुत सी चीज़ों को मुझे फेस करना पड़ा। मैंने उसमें बहुत सी प्रॉब्लम झेली। तो उसमें एक जो प्रॉब्लम थी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया था। पुलिस केस हो गया था, तो जो बंदा कभी थाने ना गया हो, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में 5 घंटे तक बैठा रहा हो, वो भी झूठे केस में। तो 5 घंटे के बाद मैं फ्री हो गया था, तो पुलिस केस हुआ। मेरे लिए बिज़नेस तो ऐसा था जैसे कि बाएँ हाथ का खेल है, हलवा है। जिस प्रकार से 12th में पढ़ रहा बच्चा 12th में पढ़ रहा बच्चा वो सोचता हो, उसके जीवन में यही सभी को होता है। जब वो 12th में होता है, तो वो ये सोचता है, अरे 12th के बाद क्या, स्टेबल होना बहुत आसान है। 12th करेंगे, ग्रेजुएट करेंगे, स्टेबल हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारी सोच थी। अरे बिज़नेस क्या, बिज़नेस तो बाएँ हाथ का खेल है, आराम से कर ले जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने कहीं इधर से वीडियो 1-2 वीडियो यूट्यूब से देख ली, कहीं से मैंने काम कर लिया तो सीख गया। और मैं बिज़नेस शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसमें क्या कमी थी? वो कमी थी कि मैं उस बिज़नेस को, जो बिज़नेस करना चाहता उसको ऑनलाइन लाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जो भी काम कर रहा था वो लीगली तरीके से नहीं हो रहा था। उसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी। और मैं जो काम कर रहा था वो मेरा पैशन था, लेकिन मेरा प्रोफ़ेशन नहीं था। मैं पढ़ाई किसी अदर की कर रहा था, अदर स्किल सीख रहा था, लेकिन मैं काम कुछ और कर रहा था जो मेरा पैशन था। मतलब कि मेरा बिज़नेस करने का पैशन था। तो वहाँ पे मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था। मैं पढ़ कुछ रहा था, कर कुछ रहा था। तो वहाँ पे मेरा माइंड डाइवर्ट रहता था। तो और वहाँ पे तुरंत उसी टाइम मुझे पुलिस केस भी हो गया। क्योंकि जिसको जानकारी नहीं होगी तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। तो गड़बड़ी हुई, तो गड़बड़ी होने के बाद फिर भी मैं काम करता रहा। मैंने सीखा आज नहीं तो कल सुलझ जाएँगे। तो केस तो ये था कि मैंने फैमिली तक नहीं पहुँचा। शाम को मैं फ्री हो गया था, 10 बजे गया अंदर। 10 बजे के बाद 12 बजे 10 बजे के बाद वो 12 बजे ले गए मुझे। जो केस था, क्या साइबर क्राइम होता है, साइबर के साथ में घूमना, ट्रैकिंग पे क्या काम था, जो सीबीआई की टीम होती है उनके साथ में घूमा मैं ट्रैकिंग पे, लोकेशन ट्रैक पे किया। थाने में जब मैं गया पुलिस स्टेशन में, सिविल लाइन था इटावा का हमारा, तो वहाँ पे मैंने जाना है कि थाना क्या होता है, पुलिस क्या होती है। तो हब्बी-कब्बी भूल गए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैं उसके बाद मैंने जाना कि पहले इस काम को सीखना है। अब सीखने के लिए या तो मैं उसकी स्किल लेता, उसकी डिग्री वगैरह करता, बीटेक करता या जो भी उसकी डिग्री थी, जो भी काम कर रहा था उस प्रकार से स्किल लेते। लेकिन उसके लिए
मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं अदर ग्रेजुएट में बीकॉम कर लिया था, और भी कर रहा था, तो वो मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन मैं बस बिजनेस करना चाहता था। अब मेरे पास पैसा होता तो मैं स्किल्ड पर्सन हायर कर सकता था, जो उसको आसान बना देती, मेरे पास पैसा होता। और कहीं से भी कुछ भी हो नहीं रहा था, और आपको पता है कि मेरे पिताजी एक मैसन है, राजमिस्त्री हैं, तो वहाँ से कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने जाना कि पहले किसी अदर कंपनी में काम किया जाए, वहाँ से सीखा जाए, ना कि डिग्री करके। क्योंकि जो फ्लिपकार्ट बना है, फ्लिपकार्ट, वो अमेज़न से कॉपी करके बना है। उन्होंने पहले अमेज़न में जॉब किया, पर उसी में फ्लिपकार्ट इंडिया में ओपन कर दिया गया। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से मैं बिज़नेस कर रहा था, उसी प्रकार से एक अदर कंपनी है, मैं सर्विस अदर प्रोवाइड कर रहा था, वो कंपनी अदर सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। फिर मैंने उस कंपनी में मैंने तुरंत ही जॉब ली। 10 मई के बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मतलब कि मैंने 11 मई को उस कंपनी में मैंने जॉब ले ली थी। 11 मई को जॉब ले ली थी मैंने। लगभग मैंने 4 महीने उस कंपनी में काम किया, और वो कंपनी भारत की बड़ी कंपनी है। आपके मोबाइल में उसका ऐप है, 100% आपके मोबाइल में उसका ऐप है। तो मैंने उस कंपनी में लगभग मैं 5 महीने काम किया, सीखा है कि ये ऐप किस प्रकार से काम करता है, और जो उसके उस कंपनी के कस्टमर हैं उनके लिए अलग ऐप होता था, और जो एम्प्लॉय थे उसके लिए अलग ऐप होता था। तो उन दोनों के लिए अलग अलग ऐप थे, तो उसमें बहुत खर्चा हुआ होगा। और किस प्रकार से दोनों ऐप काम करते हैं, यदि हमें बारीकी से जानना था कि मेरी सर्विस किस प्रकार से काम करेगी, जो मुझे एक बड़े बड़े इंजीनियर जो सलाह देंगे, उनके लिए मुझे रुपये इकट्ठा करना था, तब मैं उनको हायर कर सकता था। तो मैंने वहाँ सीखा है 5 महीने तक कि ये ऐप किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, यदि आपके पास पैसा तो आपको आसानी होगी। यदि आप कर रहे हैं, यदि आपको सीखना है उससे रिलेटेड, तो उसी प्रकार की कंपनी में जॉब कर रही है पहले तो, वो जॉब के साथ पैसा भी देगी और फ्री में सिखाती रहेगी। फ्री में सीखना वहां से मिलेगा। जहां पर आप एमबीए करोगे, तो एमबीए से क्या होगा, वहां पे पहले कॉलेज अटेंड कीजिए और पैसा भी दीजिए, वहां पे उस पैसे से सिखाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जड़ से सीखना चाहते हैं, तो पहले उस कंपनी में ज्वाइन कीजिए, जॉब लीजिए, पैसा भी मिलेगा और सीखने को तो बहुत मिलेगा। तो मैंने वहां पे सीखा है उस कंपनी में। अब क्या कंपनी थी, तो वो आगे वाले समय में बताऊंगा आपको, जब अपना भी जलवा होगा। तो मैंने 5 महीने उस कंपनी में काम किया। 5 महीने के बाद मेरे कुछ एग्जाम थे, मैंने एग्जाम दिए, फिर वो कंपनी में छोड़ दी थी। फिर मैंने जिस सेक्टर में मैं स्किल ले रहा था, प्रोफेशन था, उस कंपनी में मैंने एक छोटी सी कंपनी में जॉब ली एज अ फ्रेशर, क्योंकि मैं अदर कंपनी में काम कर रहा था, तो कोई उसका नहीं था, लेकिन वो अदर प्रोफेशनल था, हमारा जो प्रोफेशन था वो अलग था। फिर मैंने उस कंपनी में काम किया जड़ से, क्यों, वो भी एक शुरुआत कंपनी थी, शुरुआत कंपनी, तो वहां से मैंने जड़ को सीखा है। फिर मैंने 7 महीने लगातार काम किया है, 7 महीने लगातार। 7 महीने में मैंने सीखा है कंपनी क्या होती है, मैनेजर क्या होता है, एबीएम क्या होता है, मैनेजर क्या होते हैं, कितने प्रकार के मैनेजर होते हैं, एबीएम, आरएम, जेडएम, जीएम, मतलब कि एसएम, सेलिंग मैनेजर, भाई साहब कितने प्रकार के मैनेजर होते हैं, वो भी मैंने सीखा वहां पे। तो वहां उस कंपनी में जड़ से सीखा है किस प्रकार से काम कराया जाता है लोगों से, एम्प्लॉय से किस प्रकार से काम कराया जाता है। ये एक छोटी कंपनी ही सिखाएगी। बड़ी कंपनी में क्या होता है, वो एक चीज पकड़ा देगी आपको कि आप ये काम कीजिए। यदि छोटी कंपनी में काम करोगे, छोटी सी, तो वो आपको सब चीज सिखाएगी कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। क्योंकि उसमें एम्प्लॉय कम होंगे, कंपनी भी उतनी होगी, तो आपको सभी काम करना पड़ता है। तो मैंने उस कंपनी में सीखा है किस प्रकार से कंपनी को मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से मार्केटिंग सीखी जाती है, मार्केटिंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है, किस प्रकार से मैं अपने प्रोडक्ट को अगले बंदे को किस प्रकार से सेल कर दूं, कैसे उसका माइंड डाइवर्ट किया जाता है। मैंने उस कंपनी में काम किया 7 महीने तक। तो मैंने वहां से जड़ से सीखा। जो मेरे मैनेजर थे, मैं उनको गुरु मानता हूं, लेकिन मैंने उनको बीच में धोखा दिया।
बीच में धोखा क्या, वो भी कुछ झूठ बोल रहे थे, मैं भी, मतलब कि जो दो बंदे दो बिजनेसमैन मिलते हैं तो वो झूठ ही बोलते हैं, अपनी सच्चाई कोई नहीं बताता है। तो उस प्रकार से मैंने वहां पे जड़ से सीखा है। और फिर मैं 7 महीने के बाद अब मैं तीसरी कंपनी में आया हूँ, जो भारत की तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। जिस सेक्टर में है वो तीसरे नंबर पे आती है भारत में। दो बड़ी कंपनी, उसके बाद में तीसरे नंबर पर इसी कंपनी का नाम है। आने वाले समय में आपको बताऊंगा किस किस कंपनी में काम किया था। तो अब मैं, मतलब कि जॉब के साथ जॉब कर रहा हूं, उसमें मुझे पैसा मिल रहा है, और पैसे के साथ मुझे सीखने को पूरी साल बहुत मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों, पूरी साल मैंने सीखा है। ये थी मेरी कहानी, जहां पे मैंने पैसा भी लिया है और सीखा तो जड़ से है, जो कि मुझे कोई एमबीए ना सिखा पाता, ना मुझे टैक्स सिखा पाता, ना मुझे सेलिंग सिखा पाता, ना मुझे मार्केटिंग सिखाता, ना मुझे फाइनेंस सिखा पाता। किस प्रकार से मैनेज करना पड़ता है, एम्प्लॉय को किस प्रकार से मैनेज करना पड़ता है, फाइनेंस को किस प्रकार से मैनेज करना पड़ता है, मार्केटिंग क्या होती है, और कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है, मुझे कोई कुछ ना सिखा पाता, मुझे एमबीए ना सिखा पाती है। जो मैंने धूप में रह के, फील्ड में रह के चीज़ों को सीखा है। किस प्रकार से टैग काम करता है, ऐप किस प्रकार से काम करता है, और किस प्रकार से हमारी जो सर्विस होती है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। मेरी सर्विस थी होम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो होम सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, उसको मैं टैग पे लाना चाहता था। अब किस प्रकार से लाता, क्या करता, वो अब मेरे माइंड में था, लेकिन कुछ लीगली तरीके से होना चाहिए था। अब मेरे पास पैसा हो तब मैं उसको बना पाऊंगा। अब मैं जिस सेक्टर में, मैं मतलब जिस सेक्टर में मैंने 7 महीने काम किया है, और तो अब मैं तीसरी कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, तो इस कंपनी से मैं सीख रहा हूँ कि अब जो मेरा प्रोफेशनल था, जो मेरा प्रोफेशन था, मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई की थी, उसी पे वीडियो बनाऊंगा मैं अब, उसी प्रकार पे जो मेरा प्रोफेशन है। जब इससे मेरा भरपूर मात्रा में पैसा होगा, आप लोगों का सपोर्ट होगा, बिना आप लोगों के कुछ नहीं होगा मेरा यहाँ पे। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे। जिस प्रकार से आप पूरी साल बने रहे हो, आप लोग नहीं गए हो, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोग मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और आने वाली वीडियो दोस्तों धमाकेदार वीडियो रहेगी, और कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। अब वीडियो ऐसी होंगी, या तो बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, और कोई भी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, सभी के लिए वीडियो होगी, फैमिली वीडियो होगी। अब ये नहीं है, होगी प्रोफेशनली वीडियो, प्रोफेशनल वीडियो एकदम धमाकेदार वीडियो होगी। आपको बहुत जानकारी मिलेगी आने वाले कंटेंट में। आने वाले कंटेंट में आपको ऐसा मिलेगा कि अंशुल रत्ना कहाँ से क्या बदल सकता है, और कितना वो सीख सकता है, वो भी आपको मिलेगा। जब इससे पैसा में आ जाएगा, फिर आने वाले समय में क्या होगा वो आपको दिखता जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। बस दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा यदि आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर हो। आने वाली वीडियो, जल्द से जल्द आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।